हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संरक्षिकाओं के बारे में। यानी कि जैसे कि हम परमार वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो परमार वंश में हमने बहुत सारे ऐसे शासक पढ़े हैं जो अल्पवयस्क होते हुए गद्दी पर बैठे थे। अल्पवयस्क मतलब छोटे सी उम्र में गद्दी पर बैठे थे, लेकिन सिर्फ एक नाम मात्र के तौर पर राजा रहे हैं कुछ समय के लिए। और उनका जो संरक्षण है या उनका कार्यभार जो था, उनका राजकाज जो था वो किसी और ने चलाया था, और उनके संरक्षण के रूप में उन्होंने या संरक्षिका के रूप में उनकी माताओं ने कार्य किया था। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है पृथ्वीपति शाह की। पृथ्वीपति शाह यानी कि महीपति शाह का पुत्र। ठीक है, यानी कि पृथ्वीपति शाह के पिता का नाम क्या था? महीपति शाह। महीपति शाह की जब 1640 में मृत्यु होती है, तो उस समय पृथ्वीपति शाह जो थे वो अल्पवयस्क थे, यानी कि छोटे थे। तो उनकी माता रानी कर्णावती के द्वारा उनका संरक्षण किया गया या उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया गया। पूरा राजपाट जो था वो रानी कर्णावती के द्वारा चलाया गया था, जिसमें आपने 1636 का आपने जब शाहजहां ने गढ़वाल पर यानी कि गढ़वाल की जब दून घाटी पर आक्रमण किया था, तो किस प्रकार से उन्होंने उस आक्रमण को विफल ही नहीं बल्कि सारे मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर उनकी नाक कटवा दी थी, जिस कारण से उनको नकट्टी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नकट्टी रानी, गोलकुंडा की दुर्गावती, ठीक है, तो आदि नामों से रानी कर्णावती को जाना जाता है। तो रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की माता थी और उनकी संरक्षिका के रूप में उन्होंने कार्य किया था। दूसरा आता है फतेह शाह। फतेह शाह की संरक्षिका जो थी वो थी राजमाता कटौची। फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटौची थी। और फतेह शाह ने गढ़वाल पर 1665 से 1716 तक उन्होंने शासन किया। 1716 1717 आसपास ही है। ठीक है, इसी तरीके से मिलता है, कहीं में 1716 मिलेगा तो किसी में 1717 मिल जाता है। तो फतेह शाह ने 1665 से 1717 तक शासन किया, और इनकी राजमाता यानी कि जो राजमाता कटौजी जो थी, उन्होंने इनके संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। अल्पवयस्क थे, छोटे थे, तो यानी कि राजपाट जो था वो संभाला किसने? जो संरक्षिका रहे हैं या संरक्षण जिन्होंने दिया है, जो संरक्षक रहे हैं उनके, उन्होंने राजपाट संभाला था। लेकिन पहले क्या होता था ना कि राजा का पुत्र राजा बनता था, अल्पवयस्क है चाहे कोई भी है ना, छोटा या कुछ भी है, लेकिन उसको गद्दी पर बैठा दिया गया था, कार्य किसी और ने किया। तो राजमाता कटौजी जो थी वो उन्होंने संरक्षण दिया था फतेह शाह को, और उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। तो फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटौची। फतेह शाह को अनेक नामों के लिए, जैसे कि गढ़वाल का शिवाजी, और इस कहते हैं कि इनके दरबार में नवरत्न थे। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी प्रकार से गढ़वाल के जो फतेहपति शाह जो थे या फतेह शाह जो थे, उनके दरबार में भी नवरत्न थे, जिस कारण से गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। साथ ही जो फतेह शाह का ऐसा समय था, यानी कि जो फतेह शाह का कार्यकाल ऐसा था कि ऐसा बताया जाता है कि उस समय लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। यानी कि गढ़वाल का स्वर्ण काल जो रहा है, परमार वंश का जो पूरे परमार वंश का रहा है, यानी कि गढ़वाल का स्वर्ण काल जो रहा है वो रहा है फतेह शाह के शासनकाल में। तीसरा जो आता है वो है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने गढ़वाल पर 1717 से 1772 तक शासन किया, और इसकी संरक्षिका के रूप में कनक देई ने कार्य किया था। इनकी संरक्षिका थी कनक देई, जो कि दिलीप शाह की पत्नी थी। ठीक है, तो कनक देई जो थी वो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। इसके बाद आता है कीर्ति शाह, क्योंकि जब इसके बाद यानी कि जब टिहरी रियासत हो जाता है सुदर्शन शाह से, ठीक है, जब अंग्रेजों ने गढ़वाल पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आपने कुमाऊं का युद्ध आपने, यानी कि जो हवालबाग का युद्ध होता है ना, और किस प्रकार से गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना अधिकार जमाया था 1790 में। फिर 1791 में वो गढ़वाल पर भी आक्रमण करते, लेकिन वहाँ पर विफल हो जाते हैं। लंगूरगढ़ के युद्ध में जो लंगूरगढ़ की संधि होती है, उस प्रकार से फिर गोरखाओं को कर देना जो है वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद 1803 में जब गढ़वाल जो था वो भयंकर रूप से पीड़ित था, तो क्या किया गया? जो इस बात का फ़ायदा जो था वो नेपाली जो थे, यानी कि जो गोरखा जो शासक जो थे, रण बहादुर सिंह थापा या हर्षदल चौतरिया जो थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उनके नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और गढ़वाल की जो अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया गया। उस समय थे शासक थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ने फिर दोबारा से सेना इकट्ठी की, और फिर से दोबारा जो था अपनी पूरी एक सेना को जो था एक संगठित किया, अपनी सेना बनाई, और फिर 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध जो होता है, वहाँ पर डटकर मुकाबला किया था गोरखाओं का, लेकिन वहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद जो था, यानी कि 1816 में जब संगौली की संधि होती है, तो संगौली की संधि के बाद 1816 में जब संगौली की संधि होती है, तो उसमें यह डिसाइड किया जाता है
क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन शाह जो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, उन्होंने मदद ली थी सुदर्शन शाह से। तो सुदर्शन शाह यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग अपनी जो अंग्रेजी सेना जो थी वो भेजी थी गोरखाओं के खिलाफ। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को आज़ाद करवा दिया था अंग्रेजों ने गोरखाओं से। तो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख जो उन्होंने व्यय कहा था, जो खर्चा कहा था, इसका उन्होंने उन पर झूठा आरोप लगाया था या व्यय का जो आरोप लगाया था, और कहा कि 7 लाख अगर नहीं देते हैं तो जो श्रीनगर जो राजधानी थी परमार वंश की, उस पर कब्जा कर लिया गया। तो उसके बाद मजबूर होकर जो सुदर्शन शाह उनको अपनी राजधानी जो थी वो टिहरी ले जानी पड़ी। राजधानी का पूरा राज्य ही अपना टिहरी ले गया। वहाँ पे 30 घरों को उन्होंने वहाँ पे बनाया था, 30 घरों को बनवाया अपने राजा के साथ। जो भी लोग आए थे उनको 30 घर बनवा कर पे दिए थे और फिर अपना राजपाट वहाँ पे चलाने लगे थे। तो वहाँ पे टिहरी रियासत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टिहरी रियासत के राजा रहे हैं कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह, जिनके संरक्षिका जो है वो रहे हैं। तो कीर्ति शाह की संरक्षिका रही है महारानी गुलेरिया। कीर्ति शाह ने 1886 से 1913 तक शासन किया था। कीर्ति शाह के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी? वो कीर्ति शाह को दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 1898 को दी गई थी। साथ ही इनको दिल्ली दरबार में सर और KCSI की उपाधि दी गई थी 1903 में, और नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी 1901 में। ठीक है, तो ये 3 उपाधियां यानी कि कंपेनियन ऑफ इंडिया, KCSI और नाइट कमांडर की उपाधियां कीर्ति शाह को दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद आते हैं नरेंद्र शाह। ठीक है, वैसे तो कीर्ति शाह के बाद कौन आता है? नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह था। नरेंद्र शाह ने 1913 से 1946 तक शासन किया था, और इनकी जो संरक्षिका रही हैं वो रहे हैं राजमाता नेपालिया। राजमाता नेपालिया जो थी वो नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा था, क्योंकि इन्होंने जो मसूरी, टिहरी और जो श्रीनगर आदि राजमार्गों का जो निर्माण करवाया था वो नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था, जिस कारण उनको गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी नरेंद्र शाह ने CIE 1921 में यानी कि 1921 में CIE की उनको उपाधि दी गई। 1910 साल बाद यानी कि 1931 में KCSI की उपाधि दी गई। ठीक है, और साथ में इन्होंने LLD की उपाधि प्राप्त की थी 1937 में। तो नरेंद्र शाह ने 1913 से 1946 तक कार्य किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बनती है, यानी कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती थी। फतेह शाह की रानी कटौची थी। प्रदीप शाह की थी कनकदी। कीर्ति शाह की थी महारानी गुलेरिया, और नरेंद्र शाह की थी राजमाता नेपालिया। तो इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।